नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है देवा। यह शाहिद कपूर की लेटेस्ट मूवी है जो कि बहुत ही शानदार मूवी है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है देवा नाम के एक पुलिस ऑफिसर से जो एक हादसे के बाद अपनी याददाश्त खो चुका है। फरहान, जो उसका दोस्त और सहयोगी है, उसे उसकी पुरानी यादें वापस लाने की कोशिश कर रहा है। फरहान देव को रोहन नाम के एक पुलिस ऑफिसर के मर्डर केस की फाइल देता है ताकि देव को उसकी याददाश्त वापस आ सके। इसके बाद देव उस केस को दोबारा खोलता है और सभी संदिग्धों से पूछताछ शुरू करता है, लेकिन उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं होती। इसलिए वह केस की फाइल पढ़कर सारी जानकारियां इकट्ठा करता है। इसके बाद रोहन के लिए एक शोक सभा रखी जाती है जिसमें उसकी फैमिली, गर्लफ्रेंड रेबेका, देव और फरहान भी शामिल होते हैं। यहाँ पर रेबेका देव से अकेले में मिलती है और उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसकी बात किसी को नहीं बताई। वह यह भी कहती है कि होटल रूम में उसने जो कुछ भी दिखाया था वह भी देव ने किसी को नहीं बताया, लेकिन देव को यह सब याद ही नहीं था कि होटल रूम में क्या हुआ था। देव को इस बात की और गहराई से जांच करनी पड़ती है, इसलिए वह अगले दिन रेबेका से मिलता है और पूछता है कि उसने उसे होटल रूम में क्या दिखाया था। रेबेका उसे एक वीडियो दिखाती है और बताती है कि यह वही वीडियो है जो उसने पहले भी देव को दिखाई थी। वीडियो में रोहन और रेबेका की वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग होती है जो रोहन की मौत से एक दिन पहले की होती है। इस वीडियो में रोहन रेबेका से अगले दिन होने वाले अवार्ड सेरेमनी की बात करता है। इसी बातचीत के दौरान वह बताता है कि प्रभात जाधव को देव ने मारा था, न कि उसने। साथ ही वह कहता है कि वह अपना अवार्ड देव को समर्पित करेगा और उसे माफ कर देगा। वीडियो देखकर देव को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वह वीडियो फरहान को दिखाता है। फरहान बताता है कि जिस रात देव का एक्सीडेंट हुआ था उससे ठीक पहले उसने देव का फोन कॉल रिसीव किया था, जिसमें देव ने कहा था कि उसे किलर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इस बात से देव समझ जाता है कि इस वीडियो में जरूर कुछ ऐसा है जिससे किलर का पता चलता है। अब देव इस केस की तह तक जाने की ठान लेता है। वह रोहन के फोन, लैपटॉप और बाकी सामान की जांच करता है। साथ ही जहां रोहन को गोली मारी गई थी वहां जाकर एक शार्प शूटर के साथ पूरी घटना की रिक्रिएशन करता है। जांच में यह सामने आता है कि रोहन को टाइमर गन से मारा गया था। यह एक खास तरह की गन होती है जिसे एक बार सेट करके दूर से मोबाइल के जरिए फायर कराया जा सकता है। इससे देव समझ जाता है कि रोहन का मर्डर किसी करीबी ने ही किया था, क्योंकि टाइमर गन का इस्तेमाल कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तभी उसके घर में उसे एक खिलौना गन दिखती है जो बिल्कुल टाइमर गन जैसी होती है। इसे देखकर देव को कुछ याद आता है और फिर उसे समझ में आ जाता है कि रोहन का असली कातिल कौन है। अब वह फौरन फरहान के पास जाता है और उसे मर्डर केस की पूरी फाइल सौंप देता है। लेकिन जब फरहान उससे पूछता है कि कातिल कौन है तो देव उसे कहता है कि फाइल पढ़कर खुद ही देख लो। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें दिखाया जाता है कि देव और रोहन एक समय पर बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने साथ मिलकर प्रभात जाधव का इनकाउंटर किया था। रोहन देव से कहता है कि प्रभात जाधव को हर बार पुलिस रेड से पहले ही खबर मिल जाती थी, जिससे वह बच जाता था। रोहन को लगता था कि डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है जो उसे खबर दे रहा था। यहीं पर रोहन देव से बड़ा खुलासा करता है कि वह जानता है कि असली गद्दार कौन था, और वह कोई और नहीं बल्कि खुद देव था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि देव प्रभात जाधव को फोन करके पुलिस रेड की खबर देता था ताकि वह भाग सके। देव यह सब क्यों कर रहा था, इसके पीछे एक कहानी थी। देव का बचपन गरीबी और तकलीफ में बीता था। उसके पिता शराबी थे और उन्हें मारते पीटते थे। एक दिन देव को उसके पिता ने इतना मारा कि उसके पैर टूट गए। इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तब प्रभात जाधव ने उसकी मदद की और उसका पूरा इलाज करवाया। बाद में उसने देव और उसकी फैमिली की आर्थिक रूप से भी मदद की। देव इस एहसान के बदले प्रभात जाधव को पुलिस से बचाता रहा। लेकिन एक दिन जब पुलिस की टीम प्रभात जाधव को पकड़ने गई तब वह भाग निकला और जाते जाते एक बम ब्लास्ट कर दिया, जिसमें कई पुलिस ऑफिसर मारे गए। उस दिन देव ने फैसला कर लिया कि अब वह प्रभात जाधव को और नहीं बचाएगा। उसने उसका एनकाउंटर करने की ठान ली और रोहन के साथ जाकर उसे मार डाला। अब जब रोहन को यह सब पता चला तो उसने देव से कहा कि वह पुलिस ऑफिसर होने के नाते यह सब छुपा नहीं सकता। वह अगले दिन अवार्ड सेरेमनी में सबको बताएगा कि देव प्रभात जाधव से मिला हुआ था।
यह सुनकर देव को डर लगने लगा कि अगर रोहन ने यह सब बता दिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, समाज में इज्जत खत्म हो जाएगी और उसे जेल भी हो सकती है। इस डर से देव ने फैसला लिया कि वह रोहन को अवार्ड सेरेमनी में बोलने से पहले ही मार डालेगा। देव ने बड़ी प्लानिंग के साथ रोहन के खड़े होने वाली जगह के सामने की बिल्डिंग में टाइमर गन सेट की और जब रोहन अवार्ड लेने पहुंचा तब उसी गन से उसे गोली मार दी। यानी कि रोहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त देव था। लेकिन जब उसने होटल रूम में रेबेका से वह वीडियो देखा जिसमें रोहन ने कहा था कि वह देव को माफ करने वाला है, तब देव को अपने किए पर पछतावा हुआ। मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसका एक्सीडेंट हो गया और वह अपनी याददाश्त खो बैठा। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है जहां फरहान पूरी फाइल पढ़ लेता है और सच्चाई जान जाता है। वह देव को गिरफ्तार कर लेता है और उसे उसके अपराधों की सजा मिलती है। अंत में देव जेल चला जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी देवा मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी राय क्या है और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।